जय माता की, जय माँ कामाख्या। भक्तों, आज आपको अदृश्य होने वाली रहस्यमय सिद्धि के बारे में बता रहे हैं। इस सिद्धि की शक्ति से साधक अदृश्य हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये रहस्यमय सिद्धि कैसे करना है और इसकी विधि क्या है, वो ध्यान से सुने। ठीक संध्या के समय माँ के सामने बैठे लाल आसन पर और गूगल का धूप जलाएं। रुद्राक्ष की माला से एक माला ओम स्कंद माताए नमो नमः, क्लीम विशुद्ध चक्रम जागृत कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र का केवल एक माला जप करना है। एक माला जप करने के पश्चात अपनी दोनों आँखें बंद करते हुए अपने कंठ में माँ स्कंद माता का ध्यान करना है और कंठ में ध्यान करते हुए पूर्ण एकाग्रता से ये चिंतन करें कि कंठ के मध्य में माँ स्कंद माता मेरे विशुद्ध चक्र को जागृत कर रही है। और मानसिक मंत्र ही जप करें, मानसिक ध्यान ही अपने कंठ में करें। इतनी एकाग्रता होनी चाहिए कि माँ के अलावा अर्थात विशुद्ध चक्र अपने कंठ के अलावा अपना पूरा शरीर हमें अनुभव न हो। इस तरीके से कंठ के मध्य में जहाँ आकाश तत्व निवास करता है, उस स्थान पर माँ स्कंद माता का ध्यान करें। इस तरह साधक ये साधना नित्य करें। प्रातःकाल 5 बजे और संध्या के समय इसको नित्य करना है। केवल संध्या काल के समय को रोज बढ़ाते रहें। 5 मिनट ध्यान रोज बढ़ाना है। इस तरह 6 माह जब साधक करेगा तब उसका शरीर चिन्मय होने की अवस्था में आ जाएगा। और जब साधक 1 वर्ष इस तरह ध्यान में लीन हो जाएगा, अर्थात 3 घंटे की समय अवधि पार होने के पश्चात साधक को समय का बोध नहीं रहेगा। फिर उसे प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, फिर उसे माँ स्कंद माता ही स्वयं उसे ध्यान में ले जाएगी। जिस तरह प्रथम लोहे को चुंबक के पास ले जाना पड़ता है, परंतु चुंबक के प्रभाव क्षेत्र में आने के पश्चात लोहे को कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, फिर चुंबक स्वयं ही उसे अपनी ओर खींच लेता है। ऐसी दशा उस समय साधक की हो जाती है। ये परम सत्य है। और इसी से साधक का ये विशुद्ध चक्र जो कंठ के मध्य में स्थान इसका स्थित है, वह जागृत हो जाता है। 1 वर्ष के इस दिव्य ध्यान से साधक के पास अत्यंत विलक्षण सिद्धि आती है। उस रहस्य में सिद्धि के बारे में आज आपको बतावें, उस सिद्धि का लाभ आपको बतावें। इससे पूर्व अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, घंटी के बटन को दबा दें, लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। इसके अलावा आप सभी मित्र इस वीडियो को जितना हो सके उतना आगे भेजें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हर देवी भक्त तक ये माँ का दिव्य ज्ञान पहुँच सके। इतना अवश्य करें ताकि आपके ऊपर भी होगी देवी की विशेष कृपा। तो इस तरह साधक जब 6 माह में 3 घंटे की अवधि पार कर जाएगा, फिर उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। वह ध्यान में ही विशुद्ध चक्र में इतना लीन हो जाएगा कि 1 वर्ष में साधक
6 घंटे की अवधि पार कर 7 घंटे ध्यान में पूर्ण लीन हो जाएगा। इस तरह साधक के मन, बुद्धि और प्राण तीनों ही विशुद्ध चक्र में स्थित हो जाएंगे। तभी वहाँ पर भगवती साधक को विशुद्ध चक्र अर्थात अपने कंठ में साक्षात दर्शन देती है और साधक को आकाश तत्व की सिद्धि प्रदान करती हैं। आकाश तत्व पर साधक विजय प्राप्त कर लेता है। तब साधक जब चाहे तब अपनी इच्छा मात्र से अपने शरीर को आकाश की तरह विस्तार रूप में बना सकता है। जब चाहे तब अपने शरीर को आकाश की तरह उसे पारदर्शी बना सकता है। अर्थात केवल यही घटना घटित होगी कि आकाश तत्व में इच्छा मात्र से साधक का शरीर लीन हो जाएगा और जब चाहे तब वहाँ से बाहर आ जाएगा। आकाश तत्व ही अपने कंठ के भीतर निवास करता है और सिद्ध योगी जो हिमालय के सिद्ध योगी हैं वह इसी विधि से इस आकाश तत्व को जीत लेते हैं और इस सृष्टि से अंतर्धान हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं मानव की दृष्टि से। ये पूर्ण सत्य है। देवता भी उस साधक को नहीं देख पाएंगे, कारण ये स्कंद माता की सिद्धि है। स्कंद माता की इच्छा के बिना तीनों देव भी उस साधक को नहीं देख पाएंगे, तो सामान्य सिद्ध पुरुषों की तो बात ही क्या है। इस तरह साधक इस गोपनीय सिद्धि से लोक कल्याण के लिए सिद्धि का उपयोग कर सकता है और अपने जीवन को दिव्यता से भर सकता है। यह अत्यंत गोपनीय सिद्धि थी और नवरात्रि में आप सभी भक्तों के लिए ये सिद्धि एक वरदान साबित होगी, ऐसी हमें आशा और आकांक्षा है। हमें ये भी विश्वास है कि आप पूरी श्रद्धा और भक्ति से ये दिव्य साधना अवश्य करोगे। इसमें कोई बंधन नहीं, केवल श्रद्धा का बंधन है, केवल एकाग्रता का बंधन है, केवल दिव्यता का बंधन है, केवल भगवती के प्रति प्रेम का बंधन है। ये बंधन रखना तो देखोगे किस तरह आप अपने घर में बैठ कर के एक महायोगी में परिवर्तित हो सकते हो। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने और जितने भी दिव्य अवतार थे उन सब ने माँ स्कंद माता से ही ये दिव्य सिद्धि प्राप्त की थी और अपने कंठ में विराजमान आकाश तत्व को जीत लिया था और इसी सिद्धि के बल पर वो अदृश्य होते थे। अदृश्य होने के लिए संसार की एक मेवादित्य सिद्धि माँ स्कंद माता की शक्ति से ही विजित होती हैं, अन्य कोई उपाय नहीं है। यही सच्चा और सनातन सिद्धि का अनुष्ठान है। अपने भीतर की शक्तियों को जगाना ही यथार्थ ज्ञान है, बाकी कोई ज्ञान नहीं है, बाकी अज्ञान मात्र है। इसलिए अपनी चेतना को संसारित करे विशुद्ध चक्र में, अपना ध्यान लगाए विशुद्ध चक्र में माँ स्कंद माता का। इस तरह इस विधि से साधक आकाश तत्व को पूर्ण रूप से जीत करके साधना पूर्ण होने के पश्चात जब चाहे तब अंतर ध्यान हो सकता है। अंतर ध्यान अदृश्य हो जाएगा, ये पूर्ण सत्य है। साधना की दिव्यता का अनुभव साधक को प्रथम दिन से प्रारंभ होने लगता है। इस तरह नित्य ही उसको नवीन अनुभूतियाँ होती रहेगी। एक माह में उसे दिव्य दर्शन प्रारंभ होंगे। इस तरह हर माह में दिव्यता आती आती प्रथम माह में पृथ्वी तत्व, द्वितीय माह में जो हैं जल तत्व, फिर अग्नि तत्व, फिर वायु तत्व, इस तरह से सारों तत्व साधक के सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे और अंतिम में जिस चक्र में माँ की साधना कर रहे हैं वो कंठ में स्थित विशुद्ध चक्र
भी साधक के सामने प्रकट हो जाएगा और इस विशुद्ध चक्र की शक्ति है आकाश तत्व पर विजय। तो योगियों का अति प्रिय ये गुप्त साधना नवदुर्गा में से एक माँ स्कंद माता की ये साधना करें, अपने घर में करें और इसे कोई भी मनुष्य कर सकता है। तो इसी के साथ आप सबको जय माता की, जय माँ कामाख्या।